टीम इंडिया भले मैच जीत गई हो, लेकिन सच्चाई यह है कि 349 बनाने के बाद भी अगर जीत किसी तरह मिले तो शर्मिंदगी तो बनती ही है। चूल्लू भर पानी में डूब जाने वाली बात इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका ने दांतों तले उंगलियां दबवा दी। पर एक चीज साफ थी, जब रोहित और विराट बीच में थे तब साउथ अफ्रीका की जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों की उपस्थिति ही विपक्ष की हिम्मत तोड़ देती है। अफ्रीका ने दिल जीता, लेकिन मैच भारत ले गया सिर्फ इन दो शेरों की वजह से। साउथ अफ्रीका ने सोचा था कि इंडिया को बिना बुमराह सिराज के डरा लेंगे, पर भूल गए थे एक बात, जहां रोहित विराट खड़े होना वहां से जीत कभी दूर नहीं जाती। और रांची में तो किंग हिटमैन की जुगलबंदी ने ऐसा तूफान मचाया कि साउथ अफ्रीका का कोच भी बोले अब इस टीम से जीतना नामुमकिन है। शुरू करते हैं कहानी वहीं से, जहां रोमांच शुरू होता है। क्रिकेट का मजा तब आता है जब मैदान पर सिर्फ रन नहीं बल्कि इज्जत की लड़ाई होती है। और रांची का पहला वनडे बिल्कुल वैसा ही था। भरा स्टेडियम, दर्शकों की गूंज और बीच में दो शेर, रोहित शर्मा और विराट कोहली। टॉस हारकर भारत को पहले बैटिंग करने बुलाया गया। साउथ अफ्रीका ने सोचा इंडिया की नई टीम है, यंग बॉलर्स हैं, दबाव में टूट जाएगी। लेकिन मैच वहीं से पलटना शुरू हो जाता है जहां विरोधी हल्का समझता है, उम्मीदें टूटी, लेकिन मुकाबला नहीं, जायसवाल जल्दी आउट हो गए। 25 रन पर ही भारत का पहला विकेट गिर गया। स्टेडियम में थोड़ी शांति, पर ड्रेसिंग रूम में नहीं, क्योंकि अब मैदान पर आ रहा था वो जो साझेदारी को गियर बदल देता है। रोहित विराट थाला फॉर रीजन, पार्टनरशिप। रोहित क्रीज पर थे, विराट उनके साथ आते हैं और रांची की हवा का रंग ही बदल जाता है। ये दोनों भाई जब साथ में बैटिंग शुरू करते हैं तो गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। 136 रनों की साझेदारी, 136। सोचो, रोहित शर्मा 57 रन, 3 लंबे छक्के और वो चौड़ा सीना वाला कॉन्फिडेंस। एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, शायद अफरीदी का कम इनिंग्स में ज्यादा रन। दूसरी तरफ विराट कोहली, आज किंग का दिन था। शुरुआत से ही लग रहा था कि मैदान पर बस एक ही धुन बज रही है, ये शतक जाएगा नहीं, आज लाजमी है। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी देखते ही समझ आ रहा था कि आज रोहित विराट की जोड़ी मैच को टोटल बदल लेगी, और हुआ भी वैसा। विराट कोहली का किंग वाला मोड 99 पर खड़े थे और अगली 3 गेंदों पर 3 चौके। रांची का मैदान दहाड़े बिना रह ही नहीं पाया। 52वां वनडे शतक, 135 रन, 120 गेंदें, बाकी सब आंकड़े छोटे। विराट आज स्टेटमेंट मोड में थे। उन्होंने दुनिया को यह मैसेज दिया, ऑडिशन हम नहीं देते, हम विजेता बनाते हैं। ये वही विराट हैं जिनके बारे में लोग बातें कर रहे थे, मीम बना रहे थे, पर जवाब बल्ले ने दिया। उनके शतक के बाद रोहित ने खड़े होकर ताली बजाई। वो पल खुद में एक कहानी था। राहुल प्लस जडेजा आखिरी ओवरों में दमदार प्रदर्शन, मिडिल ऑर्डर थोड़ा हिला, लेकिन कप्तान राहुल ने कमान संभाली। 60 रन, जडेजा 30 प्लस और भारत पहुंचा 349 रन, यानी लगभग 350। एक समय 380 की रफ्तार थी, बीच में विकेट गिरे, लेकिन फिर भी स्कोर ऐसा सेट हुआ जिसे बचाया जा सकता था। पर क्या बचाना आसान था? नहीं, क्योंकि सामने था मार्को यानसन, ब्रेविस, ब्रिट्स, टोनी डिजॉर्जी, यानी पावर हिटर्स की फौज। और जब साउथ अफ्रीका उतरा मैदान में तो एक समय तो डर भी लगा। अब आते हैं दूसरी पारी पर। असली सस्पेंस यही था। हर्षित राणा इंडिया का नया स्टार। पहला ओवर 140, 145 की रफ्तार, बॉल हवा चीरकर निकल रही थी और फिर बूम, पहली ही स्पेल में 2 विकेट। डीकॉक 0, रिक्सटन 0। खाता तक नहीं खोलने दिया। ड्रेसिंग रूम में साउथ अफ्रीका के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा। मैं सच बता रहा हूं, हर्षित राणा के इस स्पेल ने पूरा मैच इंडिया की झोली में डाल दिया। अर्शदीप सिंह कप्तान मकरम को कर दिया। शांत अर्शदीप आते हैं और कप्तान एडन मकरम को विकेट के पीछे कैच करवा देते, यानी टॉप 3 सब आउट। स्कोरबोर्ड जल रहा था, पर क्रिकेट में कहानी कभी इतनी आसान नहीं होती। मैथ्यू ब्रिट्स प्लस टोनी डिजॉर्जी मिडिल में झटका, इन दोनों ने मिलकर 66 रन जोड़े। मैच जैसे पलटसा गया। फिर आता है कुलदीप यादव। पिच घूम नहीं रही थी, ड्यू आ रही थी, फिर भी अंपायर ने नॉट आउट दिया। कुलदीप ने कहा रिव्यू लो। राहुल थमे हुए थे, रोहित ने कहा ले लो। रिव्यू लिया और फैसला आउट। सबसे बड़ा झटका, इंडिया ने 77 पर चौथा विकेट झटका। ब्रेविस बेबी आब्डी ने मैच बदलने की कोशिश। दुनिया कहती है ये बच्चा नहीं, पावर हाउस है। और 28 गेंदों पर 37 रन, 3 छक्के, 2 चौके, यानी आधे रन सिर्फ बाउंड्री से। रिक्वायर्ड रन रेट गिरने लगा। इंडिया दबाव में, फैंस बेचैन। तभी फिर आते हैं हर्षित राणा। बाउंड्री लाइन पर बेहतरीन कैच, ब्रेविस आउट। भारतीय फैंस के दिलों को शांति मिली। अब आए तूफान। मार्को यानसन भाई साहब 93 रन टेस्ट में मारे थे। आज फिर आए बदला लेने।
39 गेंद में 70 रन। हैमरिंग बॉल सीमा रेखा के बाहर, हवा में, स्टैंड में, हर जगह। यह वही मोमेंट था जब लगा मैच हाथ से निकल गया। राहुल परेशान, ड्रेसिंग रूम में तनाव, फैंस चुप, कुलदीप यादव गेंदबाजी का जादू, पिच फ्लैट, ड्यू भारी, गेंद गीली, फिर भी 4 विकेट, 4 बेहद जरूरी विकेट, जिसमें यानसन का विकेट सबसे कीमती। कुलदीप ने जैसे ही यानसन को आउट किया, पूरा मैच वहीं पलट गया। वो 1 विकेट भारत की जीत का टर्निंग पॉइंट था। बाकी गेंदबाजी प्रसिद्ध की पिटाई, पर हिम्मत कायम। हां, प्रसिद्ध कृष्णा पिटे, 15-18 रन ओवर आए। लेकिन एक बात समझना, यह पिच बॉलरों के खिलाफ थी, ड्यू थी, गेंद फिसल रही थी, लेकिन टीम इंडिया ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे साउथ अफ्रीका ढहता चला गया। मैच खत्म, इंडिया की दहाड़ 332 पर, साउथ अफ्रीका ढेर 349 का पीछा नहीं कर सके और भारत ने जीत दर्ज की 17 रन से। साउथ अफ्रीका को लगा था भारत की नई टीम को हराना आसान होगा, पर जैसे ही विराट रोहित लौटे, टीम इंडिया ने उन्हें दिखा दिया फर्क कौशल में नहीं, क्लास में होता है, और क्लास कभी पुरानी नहीं होती। इस मैच की सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि भारत बिना बुमराह, सिराज, शमी के भी दुनिया की टॉप टीम को बैकफुट पर ले आया। रांची थाला फॉर रीजन वाला कनेक्शन, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन हर तरफ एक ही चीज फिट हो रही थी। रांची का क्राउड भी यही चिल्ला रहा था, थाला फॉर रीजन। विराट का 83वां इंटरनेशनल शतक 2027 WC का ट्रेलर। विराट का यह शतक सिर्फ शतक नहीं, एक चेतावनी थी दुनिया को, अगर हमें ऑडिशन समझ रहे हो तो गलतफहमी दूर कर लो। हम फॉर्मेट नहीं बदलते, हम इतिहास बदलते हैं। ये वही विराट हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जिताया। ये वही विराट हैं जो बड़े मौकों पर खड़े रहते हैं और रांची में भी खड़े रहे। 52 वनडे शतक, 135 रन और औसत। अब भी दुनिया में सबसे टॉप रोहित शर्मा, द रिकॉर्ड ब्रेकर, ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के, सबसे तेज रन, सबसे बड़ा इंपैक्ट। रोहित ने फिर दिखाया हिटमैन इज नॉट डन। वो 57 रन सिर्फ रन नहीं थे, एक तरह से उन्होंने ओपनर्स का टेम्पो सेट किया। राहुल की कप्तानी, कमाल के फैसले। राहुल को कुछ लोग पसंद नहीं करते, पर एक बात बोलूं, उनकी कप्तानी में खिलाड़ी पनपते हैं। हार्दिक जैसे खिलाड़ी, कुलदीप जैसे गेंदबाज, हर्षित जैसे नए चेहरे, सब राहुल के अंडर परफॉर्म करते हैं। इस मैच में भी उन्होंने डीआरएस, बॉलिंग बदलाव, हर चीज टाइम पर की। हर्षित राणा सबसे बड़ा पॉजिटिव 20 की उम्र, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और गेंदबाजी में आग। पहले ओवर से 3 विकेट, बड़ी बात है। यह लड़का आगे जाकर इंडिया का स्टार बनेगा, यह आज दिख गया। कुलदीप यादव, ड्यू में स्पिन का जादू, ड्यू प्लस रात प्लस फ्लैट पिच, स्पिनर की मौत। लेकिन कुलदीप यादव ने किया विपरीत परिस्थितियों में कमाल। 68 रन दिए, हां, पर 4 महत्वपूर्ण विकेट, वो मैच बदलने वाले। और सबसे बड़ा यानसन का विकेट, यहीं से मैच पलटा। साउथ अफ्रीका ताबड़तोड़ लेकिन अधूरी लड़ाई। ब्रेविस ने सोचा मैं हूं नया आब्दी, यानसन ने सोचा मैं अकेला मैच पलट दूंगा। लेकिन इंडिया की गेंदबाजी ने उन्हें दिखा दिया ये आईपीएल नहीं है, ये भारतीय टीम है। कहानी का क्लाइमेक्स, आखिरी ओवरों का ड्रामा। 300 रन तक दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया। चौके छक्के बरसने लगे, ड्रेसिंग रूम में टेंशन, फैंस में सन्नाटा, पर इंडिया घबराती नहीं। यही फर्क है। कुलदीप विकेट, अर्शदीप विकेट, राणा प्रेशर, प्रसिद्ध हिम्मत, और आखिर में साउथ अफ्रीका 332 पर ऑल आउट मुकाबला जीता। सीरीज भारत के हाथ में, भारत 1-0 से आगे। अब अगला मैच रायपुर, और संभावना बढ़ गई है कि इंडिया सीरीज यहीं जीत ले। क्लीन स्वीप भी संभावित है। यह मैच सिर्फ जीत नहीं था, यह एक मैसेज था। जो भारत को हल्का समझते हैं उन्हें याद दिलाने का रोहित विराट क्रिकेटर नहीं, एक संस्था है, और जब ये दोनों मैदान पर हों तो भारत हार नहीं सकता।